उदारता, प्रिय बोलना, धीरता और उचित अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण अभ्यास करने से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये सभी मनुष्य के स्वाभाविक गुण हैं। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार राजा के अधर्म से राज्य। लंबा चौड़ा शरीर होने पर भी हाथी एक अंकुश से वश में हो जाता है। क्या अंकुश हाथी के समान है? दीपक के जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या दीप अंधकार के समान है? बिजली के गिरने से पर्वत गिर जाते हैं। क्या बिजली पर्वत के समान है? इसलिए जिसमें तेज होता है वह बलवान गिना जाता है। लंबे चौड़े शरीर का क्या विश्वास। कलयुग के 10 सहस्र वर्ष बीतने पर भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़ देते हैं। उसका आधा बीतने पर गंगा जी जल को, उसका आधा बीतने पर ग्राम देवता ग्राम को। गृहस्थ में अत्यधिक आसक्त को विद्या, मांस का आहार करने वाले को दया, धन के लोभी को सत्यता और व्यभिचारी के पास पवित्रता नहीं होती है। यह निश्चित है कि दुर्जन को कितने भी प्रकार से सिखलाया जाए पर उसमें साधुता नहीं आ सकती। जिस प्रकार नींबू के वृक्ष को चाहे दूध घी से सींचा जाए तो भी उसमें मधुरता नहीं आ सकती। जिसके हृदय में पाप है वही पापी है। वह चाहे तीर्थों में 100 बार भी स्नान कर ले तो भी शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार मदिरा का पात्र जला देने पर भी शुद्धता को प्राप्त नहीं होता। जिसको किसी व्यक्ति के गुणों की प्रखरता का ज्ञान नहीं होता है तो वह उसकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने पर किसी को आश्चर्य नहीं होता। जिस प्रकार भीलनी हाथियों के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता की माला को छोड़कर घुघुंचियों की माला को पहनती है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक चुपचाप भोजन करता है वह 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मीठी वस्तु, श्रृंगार, खेल कूद, अति निद्रा और अति सुख सुविधा, इन 8 चीजों को विद्यार्थी को तुरंत त्याग देना चाहिए। जो बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न फल व मूल को खाकर सदा वनवास करता हो और प्रतिदिन श्राद्ध करता हो, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। एक समय के भोजन से संतुष्ट रहकर पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, इन 6 कर्मों में रत और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्री का संग करे तो ऐसा ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। सांसारिक कर्मों में रत पशुओं के पालक, व्यापार और खेती करने वाले विप्र को वैश्य कहा जाता है। वृक्षों की लाख, तेल, नील, कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि को बेचने वाला ब्राह्मण शूद्र कहा जाता है। दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, दंभी, अपना मतलब साधने वाला, छली, द्वेषी, ऊपर से मृदु और अंतःकरण से क्रूर हो तो ऐसे ब्राह्मण को बिलार कहा जाता है। बावड़ी, कुआं, तालाब, वाटिका, देवालय आदि में जिसे तोड़ फोड़ करने में किसी प्रकार का भय न हो तो ऐसा ब्राह्मण म्लेच्छ कहा जाता है।
जो देवता और गुरु का धन चुरा ले और परस्त्री के साथ सहवास करे एवं सभी प्रकार के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार ले तो उस ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। शहद का संग्रह करने पर मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि दान न करने पर वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते हैं, किंतु जब वह नष्ट होने लगता है तब पश्चाताप करते हैं। बलि, कर्ण और विक्रमादित्य जैसे राजाओं की कीर्ति दान के कारण ही इस समय तक विद्यमान है।